इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, किसान की बात लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ आरती। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का। और आपको एक बात बताऊं, भाई बताना क्या, आप सभी जानते हैं स्मार्ट होने का समय चल रहा है, स्मार्ट बनना है और हर कोई चाहता है कि हम ये जो स्मार्ट की रेस है उसमें आगे रहें। तो इसमें जो हमारी खेती है भाई, वो भी कहीं किसी भी तरह से पीछे नहीं है, उसको भी पूरी तरह से स्मार्ट बनाया जा चुका है हर तरह से। जी हाँ, चाहे नई नई तकनीक उसमें लाने का समय कहें कि जमाना आया है, या फिर किसी भी तरह से बीजों के उत्पादन की बात करें तो बीजों में भी लगातार नई नई तैयारियां चलती है, नए नए शोध चलते हैं, ताकि वो भी एकदम ऐसे अपडेट होकर निकले कि फसल जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन से निकले। तो खेती में बहुत ही अच्छे से स्मार्टनेस आ चुकी है। आप कितने स्मार्ट हैं? जी हाँ, कार्यक्रम किसान की बात में आज हम बात करने वाले हैं साथियों, स्मार्ट अर्बन फार्मिंग द्वारा किसानों में उद्यमिता का विकास। जी हाँ, जो हमारे किसान मित्र हैं अब हर तरह की खेती करते हैं, परंपरागत तरीके से जो चली आ रही हैं खेतियां वो भी करते हैं, लेकिन अब समय में थोड़ा सा बदलाव भी हो रहा है, तो उसके साथ बदलना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर स्मार्ट अर्बन फार्मिंग की जाए तो उसमें हमारे किसानों को कितने जो है देखने को मिलते हैं, किस तरह से वो अपनी आय के स्रोतों को बढ़ा सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, इसी विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुर्तजा हसन जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी साथियों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा कार्यक्रम किसान की बात एक फोन इन कार्यक्रम होता है, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं, फोन कर सकते हैं और अगर स्मार्ट अर्बन फार्मिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर जान सकते हैं। फोन नंबर नोट करें, 011-2342-1081। नंबर दोहरा देती हूँ, 011, ये दिल्ली का STD कोड है। इसके बाद नंबर डायल करें 23421081। तो ये रहा हमारा आज का फोन नंबर, जिससे आप जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं स्मार्ट अर्बन फार्मिंग के बारे में। और साथियों, जब तक आपके प्रश्न आते हैं हम शुरुआत करते हैं। अब बात तो की हमने स्मार्ट अर्बन फार्मिंग की, लेकिन कई लोगों के लिए कुछ नया भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप यही बताएं हमें कि स्मार्ट अर्बन फार्मिंग अगर हम बात करें तो आखिर ये है क्या चीज? स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक आधुनिक तकनीक है जिसमें हम खास करके खेती की नई तकनीक जैसे हाइड्रोपोनिक्स है, सॉइललेस फार्मिंग है, एरोपोनिक द्वारा कम जगह पर और हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो ये इसे हम स्मार्ट अर्बन फार्मिंग कहते हैं। जी, कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो कम जगह की बात करते हैं, अर्बन की बात करते हैं, तो अर्बन में वाकई जो शहर है वहाँ पे जगह तो होती ही कम है। लेकिन एक हमारे जहन में ये भी ख्याल आता है डॉक्टर साहब, क्योंकि किसान की बात में हम व्यावसायिक स्तर पर हम बात करते हैं, क्योंकि किसान जो है हमारे वो व्यावसायिक स्तर पर खेती कर रहे हैं ताकि उनकी आय जो है वो बहुत अच्छी हो। लेकिन अगर हम कम जगह पर खेती कर रहे हैं तो ऐसे में आय अगर हम देखें तो क्या उसका भी एक अच्छा निष्कर्ष निकल के आता है आय का भी? जी, खास करके अगर हम शहरियों की बात करें अर्बन फार्मिंग में, तो हर आदमी चाहता है कि अपने स्वास्थ्य के हिसाब से हम घर में कुछ पैदा करें। स्मार्ट अर्बन फार्मिंग द्वारा एक आम नागरिक, चाहे वो घर के बालकोनी में हो, किचन गार्डन में हो, रूफटॉप पर हो, कम जगह पर स्वस्थ सब्जी, स्वस्थ फूल फल का उत्पादन कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आप खुद से स्वस्थ चीज पैदा कर सकें। जहां तक व्यवसायिक की बात है, किसान भाई इसे व्यवसायिक तौर पर संरक्षित संरचनाएं जैसे ग्रीन हाउस है, नेट हाउस है, शेड नेट है, उसके अंदर स्मार्ट फार्मिंग कर करके सालों भर फसल उगा के बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। जी, आपने कहा कि स्मार्ट फार्मिंग जैसे हमारे किसान जो है व्यापक स्तर पर भी कर सकते हैं अगर उनको करनी हो। तो इसके आपने उदाहरण भी दिए कि जिस तरह से शेल्टर में कर सकते हैं, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ऐसे में जो हमारे किसान एक तो छोटे स्पेस पे कर रहे हैं और एक बड़े स्पेस पे कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या लागत का ही आता होगा या जो आय का जो निकल कर आता है स्रोत उसका आता होगा अंतर? जी, दोनों में अंतर ये होता है कि क्योंकि शहर में जगह नहीं है, कम से कम जगह हर आदमी को, चाहे बालकोनी है, रूफटॉप है, किचन गार्डन है, इसमें किस तरह से हम सालों भर उत्पादन कर सके, ये होती है। और किसान के पास थोड़ा सा जगह होता है तो वहां पर उस तरह का मॉडल है।
जी, जब देखिए हम स्मार्ट अर्बन की बात कर रहे हैं तो साथियों कहीं ना कहीं जहन में ये आता है कि शहर ही आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे मित्र जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा किसान मित्र गांव में भी इसे कर सकते हैं और बल्कि वहां पे एक व्यापक इस जगह होती है, उस जगह पे कर सकते हैं। इसमें अंतर ये होता है डॉक्टर साहब, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, कि जो हमारी मुख्य फसलें धान हो गई, गेहूं हो गया और भी इस तरह की जो फसलें, उनसे हटकर हम ये जो हरी सब्जियां या बहुत महत्वपूर्ण जो फूल भी होते हैं उनका उत्पादन किया जाता है। जी जी, खास करके स्वास्थ्य के हिसाब से आजकल के जमाने में एक बहुत जरूरी चीज है कि हर आदमी चाहते हैं कि अपने घर में हम कुछ ग्रो करें और वो हम तुरंत उसे उत्पादन कर सकें। तो खास करके इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं, कुछ फल हैं, कुछ फूल है ऐसे जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन सब का एक आम आदमी स्मार्ट अर्बन फार्मिंग द्वारा उत्पादन कर सकता है, कम समय में कर सकता है। इसे स्मार्ट फार्मिंग। जी, यही पूछने वाली थी मैं आपसे, अगर लगाना चाहते हैं हमारे कोई किसान मित्र या हमारे जो भी आपने कहा आम इंसान भी लगा सकते हैं और वो भी इस फार्मिंग का एक जो है स्रोत आय का बना सकते हैं, तो अगर लगाना चाहें तो एक अनुमानित लागत और एक अनुमानित जगह कितनी होनी चाहिए? देखिए, जो हमारा बड़े शहर में जो बालकोनी है जी, वो मुश्किल से 3 फीट बाय 2 फीट का स्पेस होता है जी। कुछ लोगों के पास किचन गार्डन होते हैं, किचन गार्डन 10 बाय 10 फीट का भी हो सकता है, 8 बाय 10 फीट का होता है। तो इसमें तरह तरह के इसमें ऐसे मॉडल्स होते हैं जो कि मॉडल्स में हम इसमें कंटेनर और कुछ गमले में हम मिट्टी रहित खेती कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम वेट भी पड़े और हमारे घर को कोई नुकसान भी ना पहुंचे। तो इस तरह की आधुनिक तकनीक में हम तरह तरह की कोशिश करते हैं कि सॉइललेस मटेरियल, जैसे नारियल का भूसा है, कोकोपीट इसे कहते हैं, ये बहुत उपयोगी है, वर्मी कंपोस्ट है, इत्यादि को हम गमले या कंटेनर में रख सकते हैं। तो इससे वेट कम पड़ता है और इसमें हम खास करके मैंने बताया कि हरी पत्तेदार सब्जियां और भी जितने भी हमारे बेल वाली सब्जी जितनी भी है, अभी जाड़े में आने वाली तरह तरह की पत्ता गोभी है, गोभी है, मटर है, इन सब की खेती हम कर सकते हैं। तो हर आदमी अगर अपने बालकोनी में करना है, चाहे घर के छत के ऊपर करना है, किचन गार्डन में करना है, तो स्मार्ट अर्बन फार्मिंग हमें ये अल्टरनेटिव देता है। और इस खेती की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है जो आजकल के युग के लिए है कि इसमें बहुत ही कम जल का इस्तेमाल होता है। आज के युग में जहां पर कि जल एक मुख्य अवयव है और जल की बहुत कमी है, इस तरह के स्मार्ट अर्बन फार्मिंग में हम बहुत ही कम का जल का इस्तेमाल करके, क्योंकि इस तरह की खेती की जो जल उपयोगी दक्षता है वो 90% से भी ज्यादा है, तो इसलिए ये आजकल के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उपयोगी। जी डॉक्टर साहब, इस पे हम और विस्तार से बात करना चाहेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार सर, नाम बताइए। जी, मेरा नाम देवेंद्र डवास है जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली मानसरोवर गार्डन से बोल रहा हूँ जी। पूछिए अपना प्रश्न। आपकी पूरी टीम को नमस्कार। जी नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, ऐसा है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मानसरोवर गार्डन। मेरी छत काफी बड़ी है, तो मैंने वहाँ बड़े बड़े गमले लाके ना, जैसे ब्रिंजल अलग अलग वैरायटी के जी, और ये ब्रोकली वगैरह बो रखी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। तो घर के सामने ये छोटा पार्क है मोहल्ले का जी, उसमें जुगनी भी बो रखी है। तो डॉक्टर साहब, वो पार्क से है ना गिलहरी आके सारी उसको फल को और उसको ना जो फूल आते हैं उनको डैमेज कर रही है, तो क्या करें डॉक्टर साहब? इसमें ऐसा कर सकते हैं कि आप छत पर जहां पर गमले वगैरह लगाए हैं, इसे कोशिश कीजिए कि एक शेडनेट से ढक दें। आजकल हरे रंग का शेडनेट मिलता है, तो शेडनेट के अंदर में कोई भी आपको इस तरह की गिलहरी चीज वगैरह अंदर नहीं आ पाएगी। तो शेडनेट से ढक दीजिएगा, तो ये उसको कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपका काम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने अभी बात कर रहे थे कि क्योंकि इनका वजन हल्का रहे इसके लिए मिट्टी रहित खेती की जाती है, तो डॉक्टर साहब इसमें और क्या क्या, आपने नारियल का भूसा एक बात बताई, और किस किस तरीके से हमारे जो किसान हैं या हम लोग भी किस किस तरीके से कर सकते ताकि एक अच्छी जो उपज है हमें प्राप्त हो सके? देखिए, स्मार्ट अर्बन फार्मिंग में जो सबसे इसका जो पहला बेसिक स्टेप है, इसे हम बोलते हैं मिट्टी रहित खेती, मृदा रहित खेती। इस आजकल खास करके नारियल का भूसा बहुत आराम से मिल जाता है। नारियल के भूसा को आप किसी भी कंटेनर या गमले में रख करके खेती कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो डेड लोड होता है जब आप छत के ऊपर रखते हैं तो वो बहुत कम होता है, ठीक है। और इसमें इसे हम कहते हैं सॉइललेस फार्मिंग। एक दूसरा प्रतिरोध है जिसमें कि हम पूर्ण एक जल के स्रोत में पौधा ले सकते हैं, इसे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कहते हैं। इस तरह के तकनीक में पीवीसी पाइप के द्वारा एक संरचना तैयार की जाती है और पंप के द्वारा पानी का प्रवाह किया जाता है, और इस पाइप के अंदर आप जगह जगह पर पौधे लगा सकते हैं।
सकते हैं। इसे हम हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कहते हैं। जी। मतलब इसमें सिर्फ जल का प्रवाह है और उसमें तरह तरह के उसमें छेद कर दिया जाता है और उसमें हम वहां पर पौधे को लगाने के लिए कुछ चीज बनाते हैं और उसमें पौधे लगा देते हैं। ये इसे हम कहते हैं प्योर हाइड्रोपोनिक तकनीक। ये दोनों मुख्य तकनीक खास करके स्मार्ट अर्बन फार्मिंग में होती है इस्तेमाल, जो कि आम आदमी बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। जी डॉक्टर साहब, जब इसकी खेतों में तो बहुत बड़े लेवल पे हम सिंचाई देखते हैं की जाती है, इसमें सिंचाई के लिए क्या वही मेथड है, एक जो छन्नीदार जो जिससे डाला जाता है पानी, या क्या कुछ किया जाता है, किस समय के अनुसार ध्यान रखना चाहिए? स्मार्ट अर्बन फार्मिंग में जैसा मैंने बताया कि पानी की बहुत अच्छी बचत होती है। इसमें हम जो आधुनिक सिंचाई तकनीक है जैसे ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, इस सबसे आधुनिक तकनीक करते हैं जिससे कि पानी की अधिक से अधिक बचत होती है। जो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है वो अपने आप में ही पानी के अंदर ही खेती करनी है, तो इसमें पाइप में पानी का सर्कुलेशन होता है पंप के द्वारा और एक इसको क्लोज लूप बोलते हैं, तो पानी सर्कुलेशन होता है तो कहीं पानी व्यर्थ नहीं जाता है। तो इससे पानी की काफी बचत होती है और आम आदमी इसे बड़े आराम से लगा सकते। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, जब हम स्मार्ट अर्बन की बात कर रहे हैं, आपने इसके ये भी फायदे बता दिए कि एक कम जगह में भी हो जाती है, साथ ही साथ आय का भी एक अच्छा स्रोत बन सकता है हमारा। लेकिन अगर इसके अलावा भी हम इसके और मुख्य लाभ जानना चाहें कि किस किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है, तो आप बताएं प्लीज। जी, एक तो स्मार्ट अर्बन फार्मिंग में सबसे बड़ा लाभ यह है कि हर आदमी को स्वस्थ पौध आपके घर में हो जाता है। दूसरा बात यह होता है कि खास करके जितनी भी सब्जियां हैं, जब आप इस तरह की आधुनिक तकनीक में उगाएंगे तो ये खुले खेत के बजाय कम समय में हो जाता है, करीब 10 से 15 दिन पहले हो जाती है, तैयार हो जाती है। और घर में और छत पर अगर हम कुछ इसमें शेड नेट लगा देते हैं तो वातावरण नियंत्रित हो जाता है, बीमारी से बचत होती है पौधे को, इससे पौधा स्वस्थ होता है। तो एक तो आपको पैदावार बढ़ गई, आपकी स्वस्थ पौधा आपको मिल गया, ठीक है, आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है और आप सालों भर कुछ ना कुछ चीज का इस्तेमाल आप उपज करा सकते हैं इसके अंदर। तो साथियों, आप सुन ही रहे हैं, स्मार्ट अर्बन फार्मिंग के बारे में आज बात हो रही है। किसान इससे किस तरह से उद्यमिता में विकास कर सकते हैं, इस विषय पे भी बात हो रही है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ 01 दिल्ली का STD कोड, इसके बाद 23421081 इस नंबर पे कॉल करें और डॉक्टर मुर्तजा हसन से जान सकते हैं आप कुछ भी आज के इस विषय स्मार्ट अर्बन फार्मिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर जाने। आते हैं, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। साथियों, वापस से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में, और स्मार्ट अर्बन की बात हो रही है, स्मार्ट अर्बन फार्मिंग की बात हो रही है। आप सभी जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में फोन के माध्यम से भी, और एज ए श्रोता तो आप सुन ही रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम। एक कॉलर डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ी हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं, क्या पूछना चाह रही हैं वो। हेलो जी, मैं डॉक्टर रिंकू बोल रही हूँ दिल्ली से। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिंकू जी कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। जी मैम, मैंने ना छत पे लौकी लगा रखी है, गोल वाली भी और लंबी वाली भी। जी, वो एक एक उंगली होके और वो सूख के गिर जाती है, जबकि वो बड़े से मतलब थर्मोकोल के डब्बे में लगा हुआ है, फार्मेसी वाला जो बड़ा सा डब्बा होता है उसमें लगा हुआ है वो। जी डॉक्टर साहब, और उसमें गोबर की खाद भी दी हुई है, मिट्टी भी दी हुई है, फिर वो गिर क्यों? बहुत सारे फल हैं उसमें, मतलब लौकी है, लेकिन सब गिर जाता है मैम। जी डॉक्टर साहब बताएंगे मैम। जी मैम, आपको 2 बात का ध्यान रखना है। एक तो उसमें देखिए कि जब आपने अगर गोबर का खाद डाल दिया तो बहुत अच्छी बात है। एक, आप उसमें पानी की नियंत्रित मात्रा डालिए, और खास करके जैसे अभी छत पर है तो बहुत अभी ठंड पड़ने लगी है, कोशिश कीजिए इस थर्मोकूल को किसी प्लास्टिक से या किसी नेट से भी ढक दीजिए, खास करके रात के समय। दिन के समय में आप इसे खुला छोड़ दीजिए, और रात के समय में थोड़ा तापमान बढ़ाना है, इसलिए आप इसे कोशिश कीजिए किसी चीज से ढक दीजिए, तो धीरे धीरे वो आपका फसल ठीक हो जाएगा। जी, तो रिंकू जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल ही गया है। इस
का आप इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ को अमल में लाएंगी तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। डॉक्टर साहब, स्मार्ट अर्बन फार्मिंग की एक तो बहुत ही अच्छी बात ये कि हम खुद लगा रहे हैं और साथ ही एक एकदम फ्रेश तरोताज़ा चीज़ हमें मिल रही है और एकदम कहें कि जिसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि हम अपने हाथ से सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम आसपास के अपने पर्यावरण पर नज़र डालें तो क्या इसका फ़ायदा उस पर भी है? क्योंकि आजकल अगर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए तो दम घुटने वाली सांसें ली जा रही हैं, तो ऐसे में क्या आसपास के पर्यावरण पर ये असर डालती है? जब अगर हम कोई भी पौध उगाते हैं अपने घर में तो वो पौध का मैकेनिज्म इस तरह से होता है कि हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। तो घर में अगर कोई भी आम आदमी है, वो अगर घर में कोई भी पौध हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, फूल हो, उसका अगर वो अपने गमले में, कंटेनर में अगर लेते हैं तो उससे आपके जो वातावरण अच्छा होगा, आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी और आपको पॉल्यूशन घर के लेवल पर भी कंट्रोल होगा। इसके अलावा भी कुछ पौध ऐसे हैं जो कि खास कर करके आपके वातावरण को नियंत्रित करने में बहुत मदद मिलते हैं। तो इस तरह के कुछ खास तरह के पौध होते हैं, वो आप अपने घर में लगा सकते हैं स्मार्ट अर्बन फार्मिंग के द्वारा, और ये आपके आसपास के जो आपका इन्वायरमेंट उसको अच्छा करेगा, आपको फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी घर में। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं जिस तरह से स्मार्ट अर्बन में और क्या क्या किस तरीके से फार्मिंग की जा सकती है, तो इसमें अगर कोई उद्यमी जुड़ना चाह रहा है, बनना चाह रहा है, तो वो और किस किस तरीके से, क्या क्या संभावना है उसके पास, किस तरह से इस चीज को अपना सकता है, एक शहरी एडॉप्ट कर सकता है किस तरह से? स्मार्ट अर्बन फार्मिंग के जो नए रूप हैं, जिसे हम कहते हैं कि रूफ टॉप गार्डनिंग है, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग है, एरोपोनिक फार्मिंग है, इसमें आजकल बहुत सारे स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये उद्यमिता के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसका कारण ये है कि इस तरह की जो तकनीकी खेती की, इसमें सारा टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ऑटोमेशन का इस्तेमाल हो, तरह तरह के सेंसर का इस्तेमाल हो। आजकल खेती इतनी विकसित हो गई स्मार्ट अर्बन फार्मिंग कि हम अपने मोबाइल के ऐप द्वारा अपने घर की खेती को कंट्रोल कर सकते हैं। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि घर में आपका पौधा अच्छा हो, उसको समय पर पानी मिल जाए, आप अपने ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारे, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी से ये लैस है, तो इसलिए हमारे बहुत से जो नए बच्चियां हैं और युवा हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह के इसमें आए, और क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, वो अपना व्यवसाय भी इसमें कर सकते हैं। और दिल्ली के आसपास ही मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे उद्यमी हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा संस्थान हमारे साथ मिल करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, आपने कहा आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई और भी जुड़ना चाहे या इसका कोई किसी तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, अगर शुरू करना चाहते हैं, एक मतलब बहुत कहें कि सीरियस है इस चीज़ को लेकर कि हमें इस चीज़ को अपनाना ही है, तो किस तरह से, कहाँ जाए, कहाँ जानकारी ले और कहाँ शुरुआत करें? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। कोई भी एक आम आदमी सबसे पहले वो जानना चाहता है कि स्मार्ट अर्बन फार्मिंग क्या है। तो स्मार्ट अर्बन फार्मिंग के जो विभिन्न रूप हैं, उनके मॉडल्स हैं, उनको देखने के लिए वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में आ जाएं, तो उन्हें सॉइललेस फार्मिंग, ग्रीन हाउस फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग सब कुछ देखने को मिलेगा। उसके अलावा कोई अगर उद्यमी बनना चाहता है तो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक वन विंडो है जो कि आपको उद्यमी मिलने में मदद करता है। तो वो आपको वहां आ जाना पड़ेगा, और पूसा कृषि विभाग है जहां पर कि आपको उद्यमिता से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो मिल जाएगी। जी डॉक्टर साहब, और साथ ही आपको बता दूं कि एक टोल फ्री नंबर भी है, उसे थोड़ी देर में आपको बताती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, मैं आप तक पहुंचाऊंगी। तो फिलहाल एक छोटा सा अंतराल लेते हैं। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। आप सुन रहे कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें आज बात चले स्मार्ट अर्बन फार्मिंग द्वारा किसानों में उद्यमिता विकास। इसी विषय पे डॉक्टर मुर्तजा हसन जी बहुत सारी बातें बता ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी हमने अपने सभी श्रोताओं को कहा कि एक टोल फ्री नंबर है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे, तो वो आपको बता देते हैं, 1800-11-8989। फिर से दोहरा देती हूँ, 1800
118989। ये टोल फ्री नंबर है पूसा का, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके बारे में और भी अधिक जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर जा सकते हैं, ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें हमने स्मार्ट अर्बन खेती के बारे में की, किस किस तरीके से क्या क्या किया जा सकता है, लेकिन एक मुख्य बात मुझे लगता है कि अगर हमारे किसान फोकस करना चाहे या हमारे जो हम शहरी अर्बन की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, फूल हो या फल हो या फिर बात करें सब्जियों की, तो क्या क्या है ऐसा जो उगा सकते हैं? और व्यवसायिक स्तर पर अगर से देखिए इस नजर से, तो बड़े स्तरों पर किसानों के लिए जो मुख्य फसल है स्मार्ट अर्बन फार्मिंग द्वारा, इसमें खास करके के आजकल बहुत अच्छी तरह की टमाटर आ गई है, जिसका कि हम सालों भर उत्पादन कर सकते। कलर्ड कैप्सिकम है, जिसे हम हरी पीली सब्जी कैप्सिकम कहते हैं, शिमला मिर्च। देन तरह तरह की आजकल इसको हम पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर कहते हैं, ये पीललेस और सीडलेस होता है। इसके अलावा हम तरह तरह के मेलन्स ले सकते हैं। बहुत फूलों में अगर हम देखा जाए तो गुलाब है, जरबेरा है, गुलदौदी है, इस तरह की जो फसलें हैं। और फल में खास करके एक फसल बहुत ही अच्छा देता है, वो स्ट्रॉबेरी है। इसके स्ट्रॉबेरी के अलावा बहुत सारे हम फसल करते हैं। ये सब जो कुछ फसलें हैं जो कि व्यावसायिक स्तर पर किसानों के लिए हम लोगों ने ये पाया है कि वो काफी अच्छा मुनाफा देता है। बहुत सारी बातें चल रही हैं डॉक्टर साहब। हमने लागत की भी लगभग बात कर ली कि अनुमानित लागत की अगर हम बात करें तो लगभग कितना आ सकती है? अगर एक आम आदमी शुरुआत अपने घर में करना चाहे तो इसे कुछ 100 रुपए में भी आप एक छोटा सा कंटेनर लेके आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप एक छोटे से कंटेनर में अगर आप कोकोपीट डाल करके कुछ बीज लगा दी जाए, ये शुरुआत होगा, तो ये आप 100-200 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। उसके अलावा आप छोटे छोटे गमले ले आइए, उस गमले में मैंने आपको बताया नारियल का भूसा भरिए, आप मिट्टी ना भरिए, ठीक है ना, और उसके अंदर आप खेती कर सकते हैं। तो बहुत ही कम लागत से भी कर सकते हैं। हाँ, जब बड़े किसान बड़े जैसे संरचना, जैसे ग्रीन हाउस बनाना हो, नेट हाउस बनाना हो, तब उसमें हमें लाख से ऊपर खर्चा हो जाता है। लेकिन वो किसानों के स्तर पर, एक आम आदमी के लिए वो बहुत ही छोटे से स्तर पर भी इसे शुरुआत कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि एकदम छोटे से भी शुरुआत कर सकते हैं, ताकि लोग थोड़ा अगर जोखिम लेने की सोच भी रहे हैं तो उठा सकते हैं कि हाँ चलो शुरुआत तो हम कर सकते हैं। एक कॉलर जुड़े डॉक्टर साहब। हेलो। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? धर्मवीर गांधी, दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, स्वागत कार्यक्रम में आपका, पूछिए अपना प्रश्न। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया गमले में नारियल का भूसा भर देना चाहिए, तो वैसे भी दिल्ली में मिट्टी की बहुत कमी है। मेरे पास कम से कम 350 पौधे लगे हैं, किचन गार्डन है मेरा जी, तो मुझे बड़ी दिक्कत रहती है डॉक्टर साहब के इसके लिए ये जो आप बता रहे हैं नारियल का भूसा, इसको किस तरीके से हम बनाएं, किस तरीके से, क्योंकि ये तो मोटा मोटा होता है नारियल का, जो छिलका होता है, तो उसको किस ढंग से भरें और किस तरीके से हम तैयार करें। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने अभी पीछे एक बेल लगाई थी, तो वो आगे से गिलहरी काट जाती है, उसके बाद वो बेल खत्म हो जाती है। इसके बाद हम उसका विचार करें कि अगर ऐसी बेल कभी आगे हम लगाएं या नारियल इसकी। सबसे पहले तो जो नारियल का भूसा है, ये आपको किसी भी जो आपको नर्सरी है वहां पर आपको ये आप याद रखिए कोकोपीट का ब्रिक मिलता है, ईंट एक कोकोपीट का बना बनाया, आपको नारियल के भूसा से नहीं बनाना है, कोकोपीट का बना बनाया ब्रिक मिलता है, उस ब्रिक को लेकर करके बस आप उसको आपको खेती शुरुआत कर देना है। दूसरा बात है कि आप पूसा संस्थान आकर करके, चाहे वो नीम का खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो या कंपोस्ट हो, ये आप पूसा संस्थान में आकर के ले सकते। तो आप ये जो नारियल का भूसा है उसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए और आप उसको गमले में भर करके या कंटेनर भर खेती की शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि बताया आपने कि अगर कोई गिलहरी वगैरह नुकसान कर रही है तो सबसे पहले कि उसको वहां पर आने ही ना दिया जाए। तो आप कोशिश ये कीजिए कि जहां पर भी आपने लगाया है चाहे गमला वगैरह, उसको चारों तरफ से आजकल तरह तरह के नेट मिल रहे हैं, शेड नेट है, खास करके ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का शेड नेट, तो ये आपके वातावरण को भी नियंत्रित करेगा और किसी भी तरह के चीज को आपको वहां पर गिलहरी वगैरह को आने नहीं देगा। तो आप शेड नेट से पौधे को ढक दीजिए, खास करके दिन के समय में। डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि जैसे किसी ने उगाना शुरू किया, तैयारी कर ली, जब भी पूरी तैयारी हो चुकी है, उसकी तैयार हो गई है फसल, उसके बाद अगर उसे संपर्क करने, कोई नया अगर उद्यमी बना है तो कहाँ वो संपर्क कर सकता है उन फलों को या सब्जियों को बेचने के लिए? देखिए, एक तो होता है कि आप खुद अपना कंज्यूम करने के लिए, ये स्मार्ट अर्बन फार्मिंग तो एक आम आदमी ग्रो करके अपने फैमिली के लिए होता है, एक फैमिली स्तर पर। दूसरे स्तर पर यह है कि अगर आपका प्रोड्यूस हो गया, आप इसे चाहते हैं कि इसे बेचना, तो आजकल बहुत तरह की गौर सरकार की स्कीम है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, FPO है, बहुत सारे किचन गार्डन एसोसिएशन है, जहां पर कि आप अपने इस प्रोडक्ट को मार सकते हैं कि मैंने स्मार्ट अर्बन फार्मिंग द्वारा या ऑर्गेनिक फार्मिंग द्वारा इस तरह की खेती की है, तो इसका काफी अच्छा मार्केट है।
मार्केट सब जानकारी, उस तरह की भी सारी जानकारी आपको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आकर आपको सारी मिल जाएगी। जी डॉक्टर साहब, हमने सारी लगभग बातें की है कि किस तरह से इससे आय बढ़ सकती है, लागत क्या आ सकती है और कहाँ करनी चाहिए, लेकिन सब कुछ अच्छा तो नहीं होगा, कुछ कठिनाइयां भी आती होगी, तो उनका जिक्र भी हम जरूर करना चाहेंगे। जी, मैंने बताया कि क्योंकि ये आधुनिक चीज है, टेक्नोलॉजी से लैस है, तो सबसे पहले कि इस तरह का मॉडल को देखना जरूरी ये होता है। तो हानिकारक कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, बट शुरुआत करने के लिए चूंकि नई चीज है, इसलिए आपको इस तरह के मॉडल के जानकारी के लिए आपको अधिक जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कुछ पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा, वो भी ज्यादा नहीं है। कुछ आपको अच्छे करने के लिए आपको कुछ प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज जरूरी है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। इसको ये ना कहा जाए कि टेक्नोलॉजी की कोई हानि है, ये सब टेक्नोलॉजी की शुरुआत करने के स्टेप्स होने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगर हम इसका फ्यूचर देखते हैं तो भविष्य में इसकी क्या स्थिति होती है, और ज्यादा निखर कर आएगी या कितने सालों में एक अच्छी चीज में नजर आएगी? स्मार्ट अर्बन फार्मिंग ऑलरेडी काफी पॉपुलर हो गया है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे उद्यमी इसमें लगे हुए हैं, और आने वाले समय में जबकि हमारे पास जगह नहीं रहेगा, हमारे पास पानी की बहुत कमी हो जाएगी, और हर आदमी चाहेगा कि हम एक कुछ स्वस्थ चीज अपने घर में उगाएं, तो इन परिस्थितियों के लिए इस टेक्नोलॉजी की जो फ्यूचर है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी अपने आप में ये है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर काफी अच्छा है, क्योंकि सारे ये नए टेक्नोलॉजी से लैस है, और आने वाले समय में जैसे मैंने बताया कि इसकी बहुत ही इसकी जरूरत है। जी, मांग भी बहुत रहेगी, जरूरत भी बहुत ज्यादा है, और हमें इसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। बस समय हो रहा है हमारे कार्यक्रम का। आखिर में आप हमारे किसान मित्रों को, साथ ही आम नागरिकों को इससे जुड़ा हुआ क्या संदेश देना चाहेंगे? हर आदमी को चाहिए कि वो शुरुआत करें, पहला स्टेप लें। वो अपने घर में एक बेसिक चीज से शुरुआत करके कर सकते हैं। आप कभी भी सबसे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में आकर के इस तरह के मॉडल को देखिए, और भी किसी जगह जाकर के आप देख सकते हैं, नर्सरी में आजकल आकर के, और आप पहला स्टेप लीजिए, और हर आदमी को चाहिए कि वो शुरुआत करे। जी हाँ, बिल्कुल, शुरुआत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी कुछ सफलता हासिल होगी। डॉक्टर मुर्तजा हसन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। साथियों, उम्मीद है स्मार्ट अर्बन फार्मिंग की बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आप इसे अपनाइए और अपने आसपास के वातावरण को भी अच्छा रखिए और स्वस्थ रहिए। फिलहाल के लिए आरती आपसे विदा लेती है किसान की बात कार्यक्रम से। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।